कमिश्नर्स जो कि अफेयर्स संभालते थे इंडिया का, उनको क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स। तो ऐसे कमिश्नर्स को कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, द राइट ऑनरेबल बोर्ड जो हुआ करते थे, उसे कमिश्नर्स होते थे जो कि इंडियंस का अफेयर संभालते थे, जिनको उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इंडियन बोर्ड्स कहते थे, ठीक। और ये ना एक्चुअली में इनको आर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम्स की, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का और उसके इंटरेस्ट का ब्रिटिश इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी का, दोनों का। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1784 से लेकर के 1858 तक रहा था। देन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा डायरेक्टली रूल किया यहाँ। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी फ्रेंच सेटलमेंट नहीं थी इंडिया में? फ्रेंच कहाँ पे नहीं रहते थे? तो वो है हमारे गोवा में, क्योंकि गोवा जो है, गोवा में फ्रेंच नहीं रह के रखे, पुर्तगीज़ रहती थी, पुर्तगीज़ की कॉलोनी थी। वो पुर्तगीज़ यहाँ पे रह रहे थे लगभग, उन्होंने यहाँ पे 450 साल तक वो यहाँ पे रहे अंटिल इट वाज अनेक्स्ड बाई, और 1961 में इसको अनेक्स्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। 1510 में पुर्तगीज़ ने डिफीट किया था बीजापुर के किंग को वहाँ के लोकल अली के साथ, और वहाँ से उसके बाद वहाँ पे अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना दी गोवा में। अगला क्वेश्चन था कि किसको रेफर किया जाता है एज अ महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। किसी ने ये बात कह दी थी कि महात्मा गांधी जो है उनको हाफ नेक्ड फ़कीर कहा। तो कुछ अंग्रेज़ों के नाम है यहाँ पे, मगर जो कहने वाला था उसका नाम था चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल ने ऐसा कहा था। चलिए, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी जी को कहा था एक्चुअली, सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग अ फ़कीर, ठीक है। एंड उसको उनको हाफ नेक्ड तक भी उन्होंने कह दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज अ सेकेंड बुद्धा। ये किसने कह दिया था? श्री नारायण गुरु को एज अ सेकेंड बुद्ध कह दिया था। किसने कह लिया ये बात? तो ये कहने वाले जो थे उनका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी सनकारा कुरुप, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा था उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल हिलाल क्या हुआ करती थी। तो अल हिलाल एक्चुअली में एक जर्नल हुआ करता था, और थोड़ा सा इस जर्नल के बारे में जानते हैं। अल हिलाल जो एक वीकली जर्नल होता था, कब? वीकली जर्नल जो उर्दू लैंग्वेज में निकलता था, ठीक है। अल हिलाल वाज अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश बाय द इंडियन लीडर जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एंड और इन्होंने इसको यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर ब्रिटिश राज इन इंडिया। और इसका फर्स्ट जो आया था वो आया था 13 जुलाई 1912 को। तो उस टाइम पे जो जर्नलिज्म थी वहाँ पे उनका काम था गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि कौन सी पॉलिसीज़ ख़राब आ रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने इसे ओपन किया था।